आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 13 से 21। पेत्रुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा ज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेत्रुस और यूहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और ये कहते हुए आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को ये मालूम हो गया है कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम ये अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहोगे। उन्होंने पेत्रुस और यूहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि न तो जनता को संबोधित करें और न ईसा का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और यूहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और यूहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15। ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने ये सुना कि ईसा जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उनमें 2 को दिखाई दिए, जो पैदल देहात जा रहे थे। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आरंभ से ही भोंधा को सुंदरता की परिपूर्णता और ज्ञान का उत्कृष्ट माना जाता है। यद्यपि यह सीखने में बहुत समय लेता है, पर कहा जाता है कि यह बुद्धिमत्ता का भंडार है, क्योंकि यह बहुत ही बारीकी से अपना कदम बढ़ाता है। हम मनुष्य भी बुद्धिमान हैं, पर कुछ चीजों को अनदेखा करते हैं। आज के सुसमाचार में मरियम मगदलेना यीशु के पुनरुत्थान के बाद अपने अद्भुत अनुभव को उनके प्रिय शिष्यों के साथ साझा करना चाहती है। ठीक उसी प्रकार इमाउस के 2 शिष्य अपने अनुभव को भी अन्य शिष्यों को बतलाते हैं, पर अन्य शिष्य उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते और अंततः यीशु ख्रीस्त को स्वयं उनके सामने प्रकट होना पड़ता है। बहुधा हम अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अच्छी चीजों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। यूं तो यीशु ख्रीस्त हर वक्त कार्यरत हैं, पर हमें अपने कानों और आँखों को सजग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अनेकों भी विश्वास में कमजोर हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें
और कृपा मांगे कि हम अविश्वासी और हठधर्मी न बने, बल्कि पुनर्जीवित यीशु पर हम विश्वास करें, क्योंकि वही हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता है। आमीन।